हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ रेसिप्रोकल इक्वेशन, हाउ टू चेक इफ एन इक्वेशन इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन और नॉट। रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन को समझेंगे और फिर किसी भी इक्वेशन का रेसिप्रोकल इक्वेशन होना कैसे चेक किया जाता है उसको भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। I am writing the definition of a reciprocal equation which states that an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x is called as reciprocal equation। अब यहां पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि x लेट से आपका वेरिएबल है, x रिप्रेजेंट्स एनी वेरिएबल, लेकिन चूंकि हमने बुक को फॉलो करना है और बुक में ये डेफिनेशन लिखी गई है तो हम x को ही वेरिएबल सपोज करेंगे। डेफिनेशन में हम लोग x और 1 ओवर x को ही यूज करेंगे। पेपर में जब भी डेफिनेशन आएगी आपको पता है कि 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर या 1.5 मार्क्स आपकी डेफिनेशन के होंगे, उसमें एग्जाम्पल लिखना लाजमी है। अब यहां पे अक्सर बच्चे एग्जाम्पल्स को रट्टा लगाते हैं, दे क्रैम द एग्जाम्पल। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे आपने किसी भी किस्म की रेसिप्रोकल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना हो या लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो वी स्टार्ट राइटिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। एग्जाम्पल कैसे लिखी जाएगी, पहले उसका ट्रिक समझ लें, फिर हम इसकी एग्जाम्पल को भी स्टडी करेंगे। आपने स्टार्ट करना है x रेज टू द पावर 4 से, उसके बाद आपके पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 3, फिर x रेज टू द पावर 2, फिर x रेज टू द पावर 1 एंड लास्ट में आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट, जो कि मैं यहां पे लिख देता हूं। लेट्स से कोई भी कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं, c इज इक्वल टू 0। अब याद रखें जब x की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे तो here we are having 5 terms 1 2 3 4 एंड द लास्ट कांस्टेंट। रेसिप्रोकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाएगा, रिमेंबर वी हैव 5 terms, द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म दोनों टर्म्स के साइन सेम होंगे। रिमेंबर फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म विल बी हैविंग द सेम साइन। सो लेट्स से यहां पे आपको कांस्टेंट c है तो x टू द पावर 4 के साथ भी आप c कांस्टेंट मेंशन कर देंगे, दोनों के सेम साइन प्लस एंड प्लस। उसके बाद the second last terms will be having the same sign, यानी यहां पे if you are using a negative sign तो यहां पे भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहां पे कोई भी आप कांस्टेंट यूज कर सकते हैं एज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 एंड x। अगर यहां पे आपने b यूज किया है तो x के साथ भी आप b यूज करेंगे। एंड लास्ट द मिडिल टर्म, यहां पे अगर आप प्लस यूज करें या माइनस यूज करें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन यूज एनी ऑफ द साइन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं यहां पे लेट से प्लस साइन यूज कर रहा हूं और यहां पे आप कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, लेट से a। तो ये है फॉर्मेट रेसिप्रोकल इक्वेशन लिखने का। मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट और लास्ट टर्म their constant terms will be same with the relative signs। अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव यूज की हुई
है तो लास्ट टर्म के साथ साइन भी नेगेटिव आएगा। अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो लास्ट टर्म भी पॉजिटिव होगी, जो कि कांस्टेंट टर्म होगी। सेकंड अगर सेकंड लास्ट टर्म दोनों के कोएफिशिएंट्स सेम होंगे विद द रिलेटिव साइन। अगर नेगेटिव यूज किया हुआ एक्स क्यूब के साथ तो एक्स के साथ भी नेगेटिव, इफ यू आर यूजिंग पॉजिटिव साइन तो एक्स के साथ भी पॉजिटिव साइन। और मिडिल टर्म आपकी मर्जी है, आप प्लस साइन के साथ यूज करें या नेगेटिव साइन के साथ। सो अब आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल लिख लें। लेट्स से वी आर राइटिंग 2x रेज़ टू द पावर 4, तो लास्ट में कांस्टेंट भी हमारे पास आ जाएगा 2। एंड नेक्स्ट वी आर राइटिंग -3x रेज़ टू द पावर 3, तो यहां पे आ जाएगा -3x। और सेंटर में आप प्लस लेट्स से 4x स्क्वायर यूज कर लें इज इक्वल टू 0। अनदर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे 5x4 यूज कर रहा हूं और यहां पे प्लस x क्यूब और यहां पे प्लस की बजाय मैं माइनस साइन यूज करता हूं -2x स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा +x और लास्ट में मेरा कांस्टेंट आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो ये है तरीका रेसिप्रोकल इक्वेशन को लिखने का। इफ यू आर गेटिंग अ शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन अ रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो मैंने आपके सामने डेफिनेशन भी लिख दी है, इसकी एग्जांपल भी कोट कर दी है कि किस तरह इस एग्जांपल को लिखा जाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज how to check an equation if it is a reciprocal equation or not। माइंड यू आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 10 है इन एक्सरसाइज 1.3, उसके जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है दे कम अंडर टाइप रेसिप्रोकल इक्वेशन, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपने उससे रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल में कोट नहीं करना। So now let's say we are going to check if an equation is a reciprocal equation or not। मैं यहां से एक एग्जांपल चूज करता हूं। So let's say we are choosing the first example। We have 2x raised to the power 4 minus 3x cube plus 4x square minus 3x plus 2 is equal to 0। अब इस इक्वेशन को हम चेक कैसे करेंगे आइदर इट इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन और नॉट। एक तो ये कि मैंने आपको डेफिनेशन से बता दिया है कि कैसे आपको पता चल जाना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम होंगी विद रिलेटिव साइन, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म सेम होंगी विद रिलेटिव साइन, और जो सेंट्रल वैल्यू वो आप जो मर्जी सपोज करें तो दिस इज द रेसिप्रोकल इक्वेशन। बट हाउ टू चेक इट फ्रॉम द डेफिनेशन? सो द डेफिनेशन सेज an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x। यहां पे x is any variable in case अगर आपकी इक्वेशन में वेरिएबल y यूज हो रहा है तो y can be replaced by 1 over y, लेकिन चूंकि हमने बुक को फॉलो करना है और बुक में x वेरिएबल यूज हुआ है डेफिनेशन में, तो हम इसी डेफिनेशन को लेके चलेंगे। जहां जहां आपके पास x है वहां वहां आप उसे 1 over x से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस x बाय 1 over x इन above equation। Mind you, we are just checking if the given equation is the reciprocal equation or not। हम अभी इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि जो गिवन इक्वेशन है रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं। तो क्या करना है हमने, जहां जहां x है उसे 1 over x से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 over x raised to the power 4 minus 3 over x raised to the power 3 plus 4 over x square minus 3 over x plus 2 is equal to 0। हमारे पास ये गिवन इक्वेशन की फॉर्म आ गई व्हेन x is replaced by 1 over x, और ये इक्वेशन में हमारे पास फ्रैक्शंस आ गए हैं। सो वी टेक द एलसीएम ऑफ द गिवन इक्वेशन व्हिच इज x raised to the power 4। x raised to the power 4 को हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2
माइनस जब x रेज़ टू द पावर 4 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब और x क्यूब कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद सिंपली x प्लस 4 x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर, x cancels out 1x in x raised to the power 4, we are left with x raised to the power 3 प्लस 2 और इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 2 के साथ x raised to the power 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. नाउ रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन बाय द हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर सबसे पहले आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 2x raised to the power 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो हियर यू कैन सी द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड when x is replaced by 1 over x. This is the original equation and this is the final equation. So now we can say the given equation is a reciprocal equation according to the definition. So this is the whole scenario of how to check if an equation is a reciprocal equation or not. Short question में या MCQs में आप identify कैसे करेंगे? You simply आप ये ट्रिक्स ध्यान में रखिए कि फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम होगी विद रिलेटिव साइन, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म, और सेंटर में जो मर्जी वैल्यू यूज कर ली जाए, द इक्वेशन रिमेन्स रेसिप्रोकल, और राइट साइड पे आपके पास 0 होना चाहिए. सो आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट. विश यू बेस्ट ऑफ लक. कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग इट. थैंक यू.